गाड़ियाँ थी। हम पूछे, छोटे छोटे बच्चे थे, बोले वो नाग नागिन का वो कड़ी खवा करें, पहला कड़ी खाई जो है नागराज। वो कैसे आपने देखा होगा मीडिया के अंदर में चल रहा था, आज तो वो बंद कर दिया, पता नहीं बहाना मिल गया रेस वाला, नेट सब बंद हो चुका है। लेकिन उसमें ये चल रहा है कि नागराज ने हमारे अनुसूचित इलाके के अंदर आदिवासियों को मिलने वाली लाखों नौकरियां बेच दी है कागज में लिखकर। ये तालियां आप बजा रहे हो, लेकिन अपेक्षा यह है कि 50 से 60 हजार ज्यादा वोटों से आपका भाई जीतना चाहिए। गुस्सा जाहिर करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी कॉलर पकड़ करके मारपीट नहीं कर सकते। लेकिन जब चुनाव होता है तो वो जो मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक, उस मशीन के अंदर हमारे समाज का आदिवासी प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से जिसको चुना है, उस थावर भाई को उस गेड़िया के ऊपर में वोट दे करके जिताने की जिम्मेवारी हर एक की है। भाई लोगों, देखिए, मैं जानकार होने के नाते यहाँ समय का अभाव है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे भारत देश के अंदर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, सबसे ज्यादा अगर भारत के संविधान में किसी को अगर अधिकार है, वो भारत के आदिवासियों का है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में लिखा हुआ है सबसे ताकतवर आदमी कहाँ रहता है? गांव के अंदर में, डूंगर के अंदर में, पहाड़ के ऊपर रहता है। ये पूरा धैर्यवत विधानसभा के अंदर बहुत डूंगर है कि नहीं है? फिर हम लोग देश के मालिक हैं, पुराने लोग हैं। सबसे ज्यादा भारत के संविधान में आदिवासियों का अधिकार है। एमएलए साहब, दोनों से मैं कह रहा हूँ, टीएडी के जो सरकारी वेबसाइट है उसके मैं कल खोल करके मैं देखा हूँ, लाखों, लाख, करोड़ों करोड़, अरबों खरबों रुपया 2021-22 के वित्तीय वर्ष के नाम पर निकले। 1 अप्रैल का जब बजट बनता है फरवरी में, अब जब देखा तो वो सारा पैसा खत्म कर दिया। 5-6 महीने के अंदर में आदिवासियों का जो पूरे साल भर में जो पैसा आदिवासियों का डेवलप के लिए खर्च होना चाहिए था, वो 6 महीने के अंदर में कंगाल कर दिया, सब खोखला कर दिया बजट का पैसा। ये गद्दारी आदिवासियों के साथ में हुई है। कौन गद्दारी करने वाला है? सबको मालूम है किसकी सरकार है। कांग्रेस की सरकार है कि नहीं है? इन लोगों ने खाया है। पर एक बात स्पष्ट है कि ये जो गद्दारी है, ये केवल पिछले 6 महीने की नहीं है, ये पिछले 15-15 साल तक की गद्दारी करता हुआ है। ये 15-15 साल, 75 देश आजाद हुआ तब से लेकर के अभी तक ये लोग अपने आदिवासियों के साथ छल करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आदिवासी थोड़े पढ़े लिखे कम हैं, जागरूक कम है, कहीं बोलने से, लड़ने से हम लोग डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अब डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। जो डराएगा उसको 5वीं अनुसूची के अंदर में पैर रखने की अनुमति नहीं है। दो एमएलए साहब अब अपने समाज ने जिता करके जयपुर विधानसभा के अंदर में भेजे हैं। एक और थावर भाई जो नौजवान क्रांतिकारी यंग साथी है, वो भी जाएंगे। 2 तारीख के दिन में आप सब रैली के अंदर में शामिल होंगे। और बीजेपी और कांग्रेस, अभी साथी बोल रहे थे, यहाँ धैर्यवत से लेकर के दिल्ली तक खलबली मची हुई है। वो बोल रहे हैं अगर यार ये धैर्यवत वाली सीट अगर ये आदिवासी जीत जाएंगे तो फिर इनकी अलग राज्य की मांग है, वो राज्य तो इनको देना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पे धैर्यवत में 2 तारीख के दिन पूरे भारत के अंदर में रैलियाँ निकलेगी थावर भाई के जीत की। पूरे भारत में रैलियाँ निकलेगी। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर कह रहा हूँ, लगभग सारे कार्यकर्ता जो साथी अभी आज नए आए हैं, जो महिलाएं हैं, भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके सिर के ऊपर में सफ़ेद बाल आ गए, अगर हमारी भी जिम्मेवारी उतनी है जितनी थावर भाई को 50 से 60 हजार वोट ज़्यादा से जिताने की, यह जिम्मेवारी आपकी भी है। 2 से 3 रातें बची हैं। रात के अंदर में 4 से 5 घंटा नींद निकालना, बाकी 18 से 19 घंटा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना कि नहीं करना? वरना ये लोग बीजेपी कांग्रेस वाले हर बार जैसा करते हैं वैसा ही इस बार करेंगे। गाड़ियों के अंदर में दारू आएगी, पता नहीं कौन कौन सी, राइट, सड़ी हुई पुरानी गंदी पिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज का एक भी आदमी बीजेपी कांग्रेस के दारू 30 तारीख की देर रात तक कोई भी दारू न पिए, इतना ध्यान रखना है। दारू नहीं पीना है, ये लोग बांटेंगे, ले जरूर लेना। 30 तारीख की देर रात तक वोटिंग है, वोटिंग डलवाने के बाद दारू पी ले जो नाने का। रुपया पैसा बांटे तो बिल्कुल सावधान रह करके पैसा दोनों पार्टी से लेने की कोशिश कीजिए, नहीं आले खोगी भी ले दो। क्योंकि अब 30 तारीख तक कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेंगे छीना झपटी में। भाई चोरी का माल लेकर के नागराज जी जा रहा था, हमने छीन लिया। भाई चोरी का माल, हमारा जो पेंशन वाला, पेशाब करने के बाथरूम वाले पैसे, टापरू वाले पैसे, हमारे मंडी के पैसे, ठाका के खेत सिंह बैठा हुआ, पहले बीजेपी का सरकार था, अगर खेत सिंह भी
कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन सावधान रह करके कीजिएगा, वरना पता चला हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ में कोई दुर्घटना करने की कोशिश करेंगे, मारपीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बाइयाँ, महिलाएं और लड़कियाँ कम हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूँ कि जितने जिम्मेवारी लड़कों की है, जितने जिम्मेवारी आदमियों की है, इतनी जिम्मेवारी मातृशक्ति की है। आप लोग भी उतनी ही मेहनत करना। हर एक बहन और भाई को यह कह दीजिएगा कि इतने 75 साल तक हमारे आदिवासी समाज का वोट खरीदा गया है, एक एक दारू की पोटली में खरीदा गया, 50-50, 100-100 रुपया दे दे के खरीदा गया। मध्य प्रदेश के अंदर तो भाइयों का वोट लेने के लिए चूड़ियां पहना रहे हैं नेता लोग। मध्य प्रदेश के अंदर में आदमी के वोट लेने के लिए जो चुनाव लड़ता है वो चड्डी बनियान दिलवा रहे हैं लोगों को। आप लोग याद रखिएगा, सावधान रहना है। लेकिन आपका, हमारा भाई, समाज का व्यक्ति, खबर भाई, छोटा भाई 50 से 60 हजार ज्यादा वोटों से जीते, इतनी मेहनत आपको करनी। और सब लोग ध्यान दीजिएगा, पिछले वाला अपने विधानसभा के अंदर में 78% वोटिंग हुई थी। कितनी? 78%। आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, अपन मीणा लोग जंगलों में रहते हैं। जंगल के अंदर रहने वाला हमारा मीणा भाई, मीणा बहन, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए वोटिंग के दिन में। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। हर बार जो 28%, 25% वोट जो नहीं गिरता, वो वोट इस बार जरूर गिरना चाहिए। उस वोट जो कम, छोटे मोटे कम वोट नहीं है, वो लगभग 60-65 हजार वोट है। वो कितने? 60-65 हजार वोट गिरता ही नहीं है। ये हमारी जिम्मेवारी है आदिवासियों की, क्योंकि यहाँ पर हमारे मान सम्मान का विषय है, हमारी मंडी का मुद्दा है। हमारे आदिवासी बच्चों के पढ़े लिखे नौजवान लोग जो पढ़ के BA MA पास करके, MSc BTech कर करके, डॉक्टरेट कर करके घूम रहे हैं, जिनकी नौकरी भी ये लोग दे नहीं रहे, और नौकरी निकलती हमारे यहाँ आदिवासी के दलाल लोग नौकरी बेचने का काम कर रहे। इसलिए वोटिंग 100% होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। खबर भाई जीतेगा।